नमस्कार प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि दीपक जलाते समय वह आपके जीवन में क्या संकेत दे सकता है? दोस्तों, क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह जलती है या वह आधी जलकर रह जाती है? और क्या दीपक की बाती पर बने फूल का कोई खास अर्थ है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि दीपक के जलने से जुड़ी यह बातें आपके जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव कैसे डाल सकती हैं। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे और समझेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली लाने का कारण बन सकता है या फिर बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। ज्ञानवर्धक टेल्स के इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि आप अपने पूजा घर में दीपक जलाते समय कुछ गलतियां करते हैं तो आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दीपक की बाती का पूरी तरह से जलना या अधजल रह जाना दोनों ही अलग अलग संकेत देते हैं, जिनसे हमें अपने जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें समझने को मिलती हैं। तो इन रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो कभी कभी दीपक अचानक से बुझ जाता है और कभी ऐसा होता है कि पूजा के बाद हम दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद दीपक अपने आप जलता रहता है, जबकि बाती और घी बचा रहता है। कभी कभी तो दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब है। प्रिय मित्रों, यदि दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा अर्थ है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। यह संकेत हमें बाती में बने उस फूल के माध्यम से मिलता है। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और वह भी ईश्वर की पूजा में ध्यान देती है, तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी देवी देवता का रूप भी दिखाई देता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख, रुई या कालिक हो और आपने अपनी बाती इसमें रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरा करके ही दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए, आप उस दीपक को सिद्ध होने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में समा जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को अच्छे से साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं, उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो, तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु सिद्ध हो जाती है और भगवान की जो ऊर्जा होती है
वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। अगर वह दीपक कभी फूट जाता है तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी उसे फेंकें नहीं, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और उसमें घी बच जाता है तो इसका क्या असर हो सकता है। जब आप किसी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर पूजा करते हैं और दीपक की बाती पूरी तरह से नहीं जलती तो यह आपके घर में बीमारियों को बुला सकता है। ऐसी स्थिति में यह बीमारी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर पूजा करें तो यह सुनिश्चित करें कि दीपक की बाती पूरी जल जाए और उसमें घी बचा हुआ ना हो। इससे आपकी सेहत पर सकारात्मक असर पड़ेगा। अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती बार बार नहीं जलती या फिर दीपक पूजा करते वक्त बार बार बुझ जाता है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। यह नकारात्मक ऊर्जा आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। अगर हमारे घर में कोई बुरी शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा हो तो यह कभी नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। यह बुरी शक्तियां नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की आशीर्वाद का असर हो। लेकिन जब भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं तो यह बुरी शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इन शक्तियों को यह कतई पसंद नहीं आता, इसलिए वे कोशिश करती हैं कि आपकी पूजा में रुकावट आए। यही कारण है कि दीपक बार बार बुझ जाता है या बाती पूरी नहीं जलती। इससे बचने के लिए सच्चे दिल से भगवान का स्मरण करें और हर बार दीपक जलाने से पहले प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे। साथ ही भगवान की कृपा आपके साथ बनी रहे। नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और उस घेरे में दीपक को रखें। गंगा जल को बहुत पवित्र माना जाता है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं हो सकता और यह सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखता है। अगर आप गंगा जल से बनाए गए गोल घेरे में दीपक रखें तो आपकी पूजा में कोई भी नकारात्मक शक्ति विघ्न नहीं डाल सकेगी और दीपक बुझने नहीं पाएगा। आप बिना किसी बाधा के अपनी पूजा संपन्न कर सकेंगे और देवी देवताओं की कृपा आपके जीवन में बरकरार रहेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दीपावली के बाद बचे हुए दीपकों का उचित उपयोग कैसे करना है ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जले हुए दीपकों को फेंकना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, जिससे घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इन बचे हुए दीपकों को आप बताए हुए तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। कुछ दीपकों को घर के मंदिर में रखें। इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके घर में बना रहता है। ध्यान रहे, इनमें से दीपक जलाना नहीं है, बस ऐसे ही रखना है, अच्छे से साफ करके। नंबर 2, इन दीपकों को नदी या बहते पानी में विसर्जित कर दें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 3, दीपकों को किसी स्वच्छ भूमि में दबा दें। यह भी एक शुभ उपाय माना जाता है। नंबर 4, दीपकों को गोवर्धन पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। गोवर्धन की पूजा दिवाली के अगले दिन होती है। इन उपायों से आप दीपकों का सही उपयोग कर सकते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम और भी अद्भुत रहस्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री महादेव। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।